खामियां 9 नहीं है, खामियां 900 हैं इस सरकार के अंदर। और आपने सुना होगा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो मोदी जी की वही स्थिति है कि अपनी नाकामियों के बारे में कभी बात नहीं करते, अपने उन वादों पर कभी बात नहीं करते जो 2014 से इन्होंने करने शुरू किए थे, और आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो एक सांकेतिक रूप से 9 सवाल हैं। बाकी तो इनके 900 से ज्यादा कारनामे हैं जो हमारी नजर में है, और समय आने पर उन सभी कारनामों की हम जांच भी कराएंगे। पहला मुद्दा, 2014 में मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज देश के बुरे दिन चल रहे हैं निश्चित तौर पर, महंगाई से, बेरोजगारी से, विदेशी कर्ज से, इनके झूठे जुमलों से। और इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या स्थिति है? बाद में अमित शाह जी ने खुद कहा था कि ये इनके चुनावी जुमले हैं। आप ये देखिए, आजादी के बाद से लेकर 70 साल जिनका जिक्र करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो 70 सालों में देश की किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से 1 रुपए भी नहीं लिया था, लेकिन ये सरकार 2-2 बार उसमें से बहुत मोटी मोटी रकमें निकाल चुकी है, देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला कर दिया। ये कहते हैं कि भी हमारे पास टैक्स इतना आ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी की आ गई हो गई। तो इसके बारे में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा, कोई 100 रुपए की वस्तु आती थी, उस पर 28% जीएसटी लगता था, आज वो 100 रुपए की वस्तु 500 रुपए की हो गई है। उस हिसाब से टैक्स की मार आप देख लीजिए, वो 28 रुपए 100 रुपए पर लगने वाला टैक्स, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या स्थिति है। तो इस सरकार में चारों तरफ से लूट मची हुई है। पेट्रोल डीजल पर जितना टैक्स है अपने आप में एक रिकॉर्ड है, किसी सड़क पर चलते हैं तो टोल है। तो देश की हालत तो बहुत खराब है। केवल जुमलों से और झूठ के सहारे ये देश की जनता को बहकाना चाहते हैं। शबनम जी, देखिए कुछ सच्चाइयां आपको और गहराई से देखनी होंगी। जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल थे, तब कांग्रेस सरकार के समय में 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिला। जबकि भाजपा के राज में $30 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए थे, तब भी जनता को 1 रुपए का लाभ नहीं मिला। अब भी $65 प्रति बैरल के आसपास रेट चल रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस देश की सरकार ये मानती है कि 80 करोड़ लोग उसके 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, तो उस देश की भयावह स्थिति का आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि यहाँ गरीबी का क्या हाल चल रहा है। तीसरी बात, चाहे व्यापार की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार फेल है। आप चाइना से व्यापार घाटा हमारे देख लीजिए, $100 अरब बढ़ चुका है, $100 अरब चाइना के साथ। तो चाइना से हम कमजोर होते जा रहे हैं। देश में 70 सालों पर जो विदेशी कर्जा हुआ था वो 40 लाख करोड़ का हुआ था, जो कि मोदी सरकार ने कर्जे ले लेकर 140 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। इन्होंने कहा था कि भी 2 करोड़ रोजगार, उसमें भी ये फेल रहे। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। पीएम केयर से एक बहुत बड़ा घोटाला था। कोरोना के दौरान मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाना चाहिए, तो लोगों ने आपदा को अवसर कैसे बनाया कि 1 रुपए का मास्क 20-20 रुपए का लोगों को मिला। अस्पतालों में जो सही जवाब, महंगाई को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों, इतनी हाई तौबा क्यों? सही जवाब, महंगाई है शबनम जी। जब केवल आंकड़ेबाजी होती है और जमीनी हकीकत नहीं होती, तो इसी तरह की बातें सामने आती हैं। आप ये देखिए, महंगाई बढ़ने से उनकी लागत कितनी बढ़ गई। जो पहले अगर किसी चीज पर उन्हें 1000 रुपए प्रॉफिट होता था, तो उन्हें दाम महंगे पर बेचने पर के बावजूद भी वो उनका जो बेनिफिट था वो केवल 500 रुपए रह गया। तो ये जो महंगाई की मार है, इससे लागतें भी बढ़ी हैं, प्रॉफिट भी कम हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की प्याज का हाल पूछ लीजिए उनसे जाकर, क्या है। पूरे देश भर का किसान परेशान है महंगाई की मार से, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे बीजों की बात हो, या किसी भी मुद्दे की। मैं केवल एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ। जैसे अभी मेरे भाई बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए हत्या हो जाती है, ये हो जाता है। हमारे देश में 10-10 रुपए के लिए हत्याएं हो रही हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे ऐसे गिरोह पकड़े गए जिन्होंने 10-10 रुपए के लिए दर्जनों लोगों को मार दिया। तो आप मुझे बताइए कि भाई केवल आंकड़ेबाजी से क्या हकीकत छुप जाएगी, और कब तक ये छुपाना चाहते हैं। जब 125 करोड़ आबादी है इस देश की, उसमें 80 करोड़ लोग अब मान लीजिए 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। 45 करोड़ लोग उनमें से उन्होंने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो आप ये देखिए ना स्थिति क्या है। हर तरफ लूट है टैक्स के नाम पर। चाहे आप कहीं खाना खाने चले जाइए,
चाहे आप सड़क पर निकल जाइए, चाहे आप बिजली का बिल भरिए घर का, मतलब इतनी तरह के तमाम टैक्स इन्होंने थोप रखे हैं। जीएसटी के नाम पर इन्होंने लूट मचा रखी है। जब ये विपक्ष में थे तो 18% जीएसटी का विरोध करते थे, आज 28% लगा रखी है। और उसमें भी तुर्रा ये है कि महंगाई बढ़ने के कारण 100 रुपए की चीज अगर 200 रुपए की हो गई तो जो 28 रुपए से टैक्स प्राप्त होता था सरकार को, वो 56 रुपए प्राप्त होने लगा। इनका टैक्स तो कई सौ गुना बढ़ गया, लेकिन जनता को राहत के दाम पर कुछ नहीं है। कोई एक इनकी एक योजना पूरी नहीं हुई इस देश में, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना थी जिस पर हजारों करोड़ उड़ा दिए, जिस मुद्रा लोन की बात करते हैं, ये योजना फेल है, खुद सरकार मानती है। 10-20 हजार रुपए देकर बिजनेस के नाम पर बैंक वालों ने जबरदस्ती गरीब ठेली वालों को पकड़कर उन्हें लोन दे दिए कि तुम्हें लौटाने नहीं है। इस तरह की जानकारी हमें मिली है। और वो बेचारे 20 हजार में क्या बिजनेस होता है मुझे बता तो दीजिए शबनम जी। 20 हजार में कौन सा बिजनेस होता है देश के अंदर कि जिससे आप जो है 20-30 हजार रुपए कमा सके महीने के? क्या आज 5,000 रुपए महीने में गुजारा हो जाएगा? एनसीआर की स्थिति बताता हूँ, बहुत से मजदूर छोड़ बेचारे भाग गए। क्यों? तनख्वाह है 10,000, खर्चा है 15,000, कैसे जिए इन महानगरों में? तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का ये आलम इस देश में है। लेकिन आंकड़े देखेंगे तो भैया महंगाई तो 0 हो गई, थोक मुद्रा महंगाई जो है घट गई, ये हो गया वो हो गया। तो केवल जुमले, आज भी जुमले चल रहे हैं, चुनाव के वक्त भी जुमले छोड़ते हैं, इतने रोजगार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सही। शबनम जी, पहली बात तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि भी भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा बाहर निकालकर किसी तरीके से इस भंडार को बचाए रखा है। कब तक सरकार इन कोशिशों में कामयाब रह पाती है ये तो समय बताएगा। दूसरी बात कि भाई जो सरकार मजबूत होती है उसे देश के संसाधन बेचने नहीं पड़ते, देश की कंपनियां नहीं बेचनी पड़ती। जिस घर के बर्तन भांडे बेचने लगे तो आप समझ लीजिएगा उस घर की स्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह से इस देश की भी स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक इस देश का नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होगा, ये देश मजबूत हो ही नहीं सकता। और आज ये देश खोखला हो चुका है। आज महंगाई की मार हर किसी पर है। अभी मेरे भाई कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता के जी कांग्रेस ने मान लिया कि लोगों को 10-20 हजार लोन दिए गए थे। अरे भाई, मुद्रा योजना के तहत बैंक कर्मचारियों के ऊपर जब जिम्मेवारी आई तो उन्होंने क्या किया कि कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन्हीं लोगों को 10-20 हजार रुपए जबरदस्ती लोन दे दिए ताकि सरकार की तरफ से दिखाया जा सके कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, इतने लाख लोग स्वावलंबी बन गए। लेकिन हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो 0/0 है। और खुद सरकार के अनुसार, बैंकों के अनुसार मुद्रा योजना फेल हो चुकी है क्योंकि वो पैसा रिकवर ही नहीं हो पा रहा सरकार का। तो वो किसका नुकसान था? तो देश का नुकसान था। आरबीआई के रिजर्व फंड से भी जब कई लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने निकाल लिए, नोटबंदी के बावजूद भी आपके पास 1 रुपए काला धन नहीं आया सरकार के मुताबिक। धनंजय गिरी साहब, तो आप ये देखिए ना देश किस मुहाने पर खड़ा है। ठीक है।